आदिल साहब, जिस तरह से पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दब चुका है और माहिरीन के मुताबिक अगले 3 साल के दौरान कर्ज की मद में 75 अरब डॉलर की अदायगियां होनी है, तो क्या पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई लाहेअमल तैयार कर लिया है? देखें, ऐसा नहीं है कि ये जो 75 अरब डॉलर की हमने अदायगियाँ करनी है, ये पाकिस्तान में डॉलर आना ही बंद हो गया। रेमिटेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान में आ रही हैं। समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने, अगरचे ये रेमिटेंसेस का जो फ़्लो है, अगरचे बहुत से लोगों ने इसको पोलिटिसाइज कर दिया, लेकिन उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। इससे पहले भी मैं प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ। इसके अलावा आपकी एक्सपोर्ट्स जैसी तैसी भी हैं वो हो रही हैं। तो आपके मुल्क में ऐसा नहीं है कि जो डॉलर नहीं आ रहा, इसके अलावा आपके मुल्क में अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है, और वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से पाकिस्तान में दो बड़े फोरम हो चुके हैं। एक ज़राअत के हवाले से, एक आईटी के हवाले से। अब यकम को जो यहाँ पर एक माइनिंग समिट जो होने जा रही है, माइनिंग से मुतल्लिक मिनरल समिट होने जा रही है, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से इकदाम आते हैं। तो आपके 2-4 साल जो आपने यहाँ मुश्किल और कठिन सफ़र जो है वो काफ़ी हद तक गुजर भी गया, और मज़ीद अभी चंद साल वो जब हम गुजारेंगे, लेकिन एक विजन के साथ, एक क्लैरिटी के साथ जब आगे बढ़ेंगे, तो उस वक्त तक काफ़ी चीज़ें फ़्लो में आ चुकी होंगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप साजगार माहौल देते हैं, SIFC जो फोरम है, ये अगर वाकई में मुस्तकिल मजाजी के साथ, पॉलिसियों के तसलसल के साथ चीज़ें आगे चलेंगी, तो यकीनी तौर पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो एक्सपोर्ट्स बढ़ने के हवाले से इकदामात जो हैं वो यकीनन करने होंगे। इस वक्त तवानाई का बहुत बड़ा इशू है। इतनी महंगी बिजली के साथ एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी हैं, ये एक सवाल है, लेकिन इसके लिए कुछ करना होगा। इसके अलावा जो समंदर पर पाकिस्तानी हैं उनको इंसेंटिव देना होगा। देखें कि अब से चंद साल पहले किस तरह से उनको उनके जो मखसूस अकाउंट्स खोलने के हवाले से जो रेमिटेंसेस को एक थ्रू प्रॉपर चैनल लेके आने के हवाले से इकदामात किए गए थे, वो इकदामात करने होंगे। समंदर पर पाकिस्तानियों के साथ ये नहीं है कि आप उनको, हमारे कोई मिनिस्टर साहब जो हैं रोजाना खड़े होकर सुना दें जी आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनके बगैर इस वक्त हमारी इकॉनमी नहीं चल सकती। तो ये जो हमने अदायगियां करनी है, तो ये इन 3 तरीकों से ही आपके पास डॉलर आने हैं, जिसमें से आपने अदायगियां करनी है। एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एक एक्सपोर्ट्स हैं, और एक आपकी फॉरेन रेमिटेंसेज हैं। तो उसके अलावा आप कि जब इंडस्ट्री अगले चंद सालों में SIFC के विजन के मुताबिक जब चलना शुरू हो जाएगी, तो इसके समरात भी आना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल ये इतना आसान नहीं है कि ये जो 75 अरब डॉलर आपने देने हैं, इसमें हमें साथ साथ कर्जों की ज़रूरत रहेगी। हमने इस IMF प्रोग्राम, ये 9 महीने का जो आर्जी एक अरेंजमेंट है, इससे निकलने के बाद हमें एक और कम अज़ कम 3 साल के जो प्रोग्राम में जाना होगा। तो उस 3 साल के जब प्रोग्राम में हम जाएंगे, तो IMF के प्रोग्राम में रहना भी एक आपके पास एक चिट होती है कि दुनिया फिर आप पे ट्रस्ट कर रही होती है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, इसमें पॉलिसियाँ जो हैं ये बेहतर अंदाज में चलेंगी। यही वजह है कि ये आपको रकम वापस करने के काबिल होगा। तो हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम करेंगे, ये जिस तरह ये कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत में बैठे हुए लोग कह रहे हैं जी बस अब हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। इसके बगैर चारा ही नहीं है आपके पास। आप वोट लेने के लिए नारा लगा दें, फिर आगे जाके आप कहें नहीं जी नहीं, वो उससे पिछली हुकूमत ने असल में ये कर दिया था, इस वजह से